हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो बात करने वाली हूँ गायूस किचन के बारे में, यानी कि गायत्री जी के बारे में। तो उनको लेकर मुझे कमेंट्स रिसीव हुए थे कि आप इन पर बात कीजिए, इनके चैनल के साथ कुछ इशू हुआ है, कुछ इनके वीडियोस डिलीट हुए हैं, तो उस बारे में आप प्लीज़ बात करिए। तो मैंने देखा, उनका एक वीडियो भी देखा है मैंने, जो उन्होंने शॉर्ट में अपलोड किया है। उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो सारा कुछ हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं इस पॉडकास्ट में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पे कर देना, वीडियो को अभी से एक लाइक कर देना, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। तो जो गायत्री जी है ना, वो ऑर्फन है और वो बचपन से ही ऐसे अनाथ आश्रम में पली बड़ी हैं। और उसके बाद जब वो 18 की कंप्लीट हुई थी तो उसके बाद जॉब वगैरह के लिए उनको निकलना था, खुद से उन्हें जॉब वगैरह लेनी होती है। एक्चुअली ये उधर का पैटर्न ही होता है, मतलब उधर का एक रूल ही ऐसा है कि अनाथ आश्रम में आप 18 साल तक ही रह सकते हो, जहां आपको अच्छे से पाला पोसा जाता है, आपकी केयर टेक की जाती है। आप बाहरी दुनिया से ज़्यादा आपको मतलब नहीं होता है, सब कुछ अच्छी परवरिश, सब कुछ अच्छा होता है। ये गवर्नमेंट जो अनाथालय होते हैं वहाँ का कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा है। और जैसे ही आप 18 साल कंप्लीट करते हो उसके बाद आपको आपके हालातों पर ही छोड़ना वो हुआ कि भाई अब आप जा सकते हो और आपको खुद जॉब मांगनी है, खुद जॉब करनी है, और हायर एजुकेशन जो है आपको खुद से ही करनी है। तो गायत्री जी है ना जो, तो उनको ये चीज़ काफ़ी हमेशा मतलब ट्रॉमा था उनको इस चीज़ का कि उनसे ऐसी क्या गलती हुई थी जो उनकी फैमिली उनको अनाथों की तरह छोड़कर चले गए, और उनके पास उनकी फैमिली नहीं है। उनसे ऐसी क्या गलती हुई थी जो उनकी फैमिली ने उन्हें अनाथों की तरह मतलब अनाथ बना दिया। तो ये सब वो हमेशा मतलब उस चीज़ में रही हैं, उस ट्रॉमा से वो हमेशा गुजरी हैं। और जब वो 18 साल की कंप्लीट हुई और जब उन्हें इस रियल वर्ल्ड में निकलकर काम मांगना पड़ा, और काम के लिए उन्हें ये बोलना पड़ता था कि ये अनाथ हैं और इनको जॉब दे दीजिए, या मैं अनाथ हूँ मुझे जॉब दे दीजिए, तो ये सब उन्हें करना काफ़ी बुरा लगता था, बहुत बुरा वो फील करती थी। ऑब्वियसली जिसके पास फैमिली नहीं हो और वो अपने इर्द गिर्द लोगों को फैमिली में देखे तो उसे बुरा तो फील होता ही है, तो वैसे उनको बुरा फील होता था। फिर धीमे धीमे उन्होंने कई जॉब्स पकड़ी, लाइक उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड का भी काम किया। फिर उसके बाद वो शायद मैकडॉनल्ड्स में काम करती थी, जहां उनको दिन का एक मील मिलता था जिसमें एक बर्गर होता था और एक कोल्ड ड्रिंक होती थी। तो इस तरीके से करके उन्होंने काफ़ी काफ़ी सारे काम किए हैं। और यहाँ पर जब वो काम करती थी जहाँ उन्हें दिन का केवल एक ही मील मिलता था, तो वहाँ जो उन्हें पेमेंट मिलती थी वो हर आवर की 10 रुपये के हिसाब से मिलती थी, मतलब 1 घंटे काम करोगे तो 10 रुपये। तो ऐसे करके वो 24-24 घंटे काम किया करती थी, जिसमें एक मील उन्हें मिलता था, और बाकी अगर उन्हें कुछ खाना हो तो उन्हें अपने से खाना होता था। तो वो एक मील पर काफ़ी काफ़ी टाइम तक ऐसे रहती थी। तो ये सब स्टोरी उन्होंने अपनी बताई है। और फिर उन्हें एक एनजीओ में काम मिल जाता है, वहाँ के मैस में वो मैस मैनेजर बन जाती है वहाँ पर। और होता क्या है कि हॉस्टल का जो मैस होता है उसके बारे में फिर वो वीडियोस बनाना स्टार्ट करती हैं, दिखाना स्टार्ट करती हैं कि कितने हाइजीनिक तौर पर वहाँ खाना बनता है, कितना अच्छा मैनेजमेंट है। ऑल्सो वो दिखाती हैं कि वो कैसे डिफरेंट डिफरेंट फूड बना रही हैं। कई बार ऑडियंस भी उनसे बोलती कि आज आप ये क्यों नहीं ट्राई करते हो, आज आप ये क्यों नहीं करते हो, तो वो वैसा ही खाना उस मैस में बनाने लग जाती हैं। उनकी वीडियोस काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गए थे, काफ़ी मतलब अच्छा वो जाना माना फेस बन चुकी थी, उनका चैनल काफ़ी बड़ा था, सब कुछ अच्छा जा रहा था। और वो अपनी स्टोरीज़ भी बीच बीच में लाती थी, बताती थी कि कैसे बच्चे जब जाते हैं छुट्टियों पर चले जाते हैं और अपनी फैमिली से या तो बात करते हैं, तो उन्हें काफ़ी मतलब ये चीज़ का बुरा फील होता है कि सब तो चले गए छुट्टी में अपने अपने घर, बट मुझे यहीं रहना पड़ेगा क्योंकि मेरी तो कोई फैमिली ही नहीं है। और उनको ये चीज़ बुरी भी लगती थी। और अगर आप उनको देखोगे कि वो किस तरीके से खुद को प्रेजेंट करती हैं, किस तरीके से उन्होंने अपने आप को ग्रूम किया हुआ है, वो कहीं ना कहीं आपको समझ में आता है कि मतलब वो काफ़ी कुछ से गुजरी हैं, काफ़ी कुछ उन्होंने यहाँ पर फेस किया है। तो ये सब बातें वो बताती थी, लोग उनसे कनेक्शन फील करते थे, उनके व्लॉग्स लोगों को पसंद आते थे। और ये जो फूड से रिलेटेड जो जॉनरा है ये बिल्कुल अलग ही है, तो इसमें लोगों को काफ़ी मज़ा आता था। कोलैबोरेशन वो करती थी, उनको ब्रांड्स भी मिल रहे थे, सब कुछ मिल रहा था, सब कुछ अच्छा जा रहा था। और उनका सपना था कि वो जल्द ही एक गाड़ी लें और एक घर लें। तो इस तरीके से करके सब कुछ अच्छा उनकी लाइफ जा रही थी। शायद वो उस चीज़ों से उभर भी रही थी धीमे धीमे, क्योंकि उनको एक फैमिली मिल चुकी थी जो उनकी यूट्यूब की फैमिली थी, है ना। क्योंकि उनके पास खुद की तो कोई फैमिली नहीं है, उनकी फैमिली के लिए वो हमेशा ही उनके दिमाग में ट्रॉमा रहता है। बट उनको ये दिलासा था कि भाई मेरे पास एक फैमिली ज़रूर है जो कि यूट्यूब की फैमिली है, इसलिए वो हमेशा अपने सब्सक्राइबर्स को फैमिली फैमिली कहकर ही संबोधित करती थी। और बीच बीच में अपनी बातें भी बताती थी, अपना दिल हल्का करने के लिए चीज़ें बोल दिया करती थी। लेकिन फिर होता क्या है, एक दिन अचानक जो उनका अकाउंट है वो प्राइवेट हो जाता है, कोई भी वीडियोज़ उनकी दिखाई नहीं देती है, सब कुछ मतलब ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो गया उनके अकाउंट के साथ, क्या वो डीएक्टिवेट हो गया, क्या हो गया।
तो लोग काफ़ी ज़्यादा पैनिक भी करने लगते हैं। ऑल्सो जो उनका यूट्यूब वाला अकाउंट है, यूट्यूब वाला जो उनका चैनल है, वहाँ पर बहुत सारे वीडियोस डिलीट हो जाते हैं, क्योंकि वो स्पेशली शॉर्ट्स पर काम करती थी, शॉर्ट्स के थ्रू इंटरेक्ट करती थी, तो वो सारे शॉर्ट्स भी वहाँ से डिलीट हो गए थे। अब लोग कहीं ना कहीं परेशान हो गए थे कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो सारे शॉर्ट्स उन्होंने डिलीट कर दिए, क्या वो चैनल छोड़कर जाने वाली हैं, क्या वो अब कंटेंट नहीं बनाएंगी, क्या उनके साथ कुछ हो गया है, क्या उनके एनजीओ के साथ कुछ प्रॉब्लम आया है, या हॉस्टल में कुछ ऐसा मैस के साथ कुछ हुआ है। तो इस तरीके की बातें लोगों के दिमाग में चल रही थी, लोग पैनिक भी कर रहे थे, कई वीडियोस ब्लॉग्स बन रहे थे, सब अपने अपनी थ्योरीज बता रहे थे। लेकिन फिर फाइनली जो गायत्री जी हैं वो आती हैं अपने चैनल पर, एक शॉर्ट अपलोड करती हैं जहां वो कुछ चीज़ें बताती हैं। वो बोलती हैं कि वो वहीं जॉब कर रही हैं जहां वो कर रही थी, उसी एनजीओ में वो है और उनकी जॉब अच्छी जा रही है। बस उनको ऊपर से ये आदेश मिले हैं कि जो व्लॉग्स हैं, जो वीडियोस हैं, वो उन्हें नहीं बनाने हैं वहाँ पर, और वो शेयर नहीं कर सकती हैं वहाँ के कोई भी वीडियोस बनाकर। ये चीज़ उनको एनजीओ के साइड से आती है। अब रही बात एनजीओ की जिसमें वो काम कर रही हैं, उससे भी गायत्री जी का बहुत ही अलग नाता है, और वो कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन वो जॉब वो नहीं छोड़ सकती, और वो एनजीओ वो नहीं छोड़ सकती। उन्होंने खुद अपने व्लॉग्स में कई बार बोला है कि अगर मुझे इस एनजीओ ने काम नहीं दिया होता तो शायद आज मैं उन बच्चों की तरह भीख मांग रही होती जो मतलब अनाथ होते हैं और उनका कोई कुछ नहीं होता है, और भीख मांगकर मुझे खाना पड़ता। लेकिन इस एनजीओ की वजह से आज मैं मतलब इस मुकाम पर हूँ कि मुझे वो नौबत मेरे साथ नहीं आई। तो कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा लगाव है उस एनजीओ से, उधर के लिए सॉफ्ट कॉर्नर भी है। ऑल्सो उन्होंने अपने ब्लॉग्स में ये भी बोला है कि अगर वो लाइफ में कुछ बन जाती हैं या कुछ अचीव कर लेती हैं या अच्छा खासा बैंक बैलेंस उनके पास होता है तो वो इस एनजीओ के लिए कुछ ना कुछ करना चाहती हैं। ये चीज़ उन्होंने बोली है। तो ऑब्वियसली वो कभी एनजीओ को लेकर तो कुछ गलत नहीं बोलेंगी, तो उन्होंने वो चीज़ नहीं बोली। उन्होंने यही कहा कि ये जो जॉब है मेरी वो अच्छी चल रही है, अच्छी जा रही है, बस मुझे वीडियोस बनाने से मना किया गया है, इसलिए मैं वीडियोस नहीं बनाऊंगी। और वीडियोस जो थे वो उन्होंने प्राइवेट कर दिए थे। हालांकि उसके बाद भी उनके कुछ व्लॉग्स आए हैं जहां कई बार वो इमोशनल हो रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो अभी उनका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो स्टेबल नहीं हो पाया है अभी। कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ है कि उन्होंने इतने जो व्लॉग्स बनाए थे, जो शॉर्ट्स बनाए थे, वो प्राइवेट हो चुके हैं। वो जिससे उनको एक और फैमिली मिली थी ना यूट्यूब वाली, जिसकी वजह से ऑडियंस ने उन्हें सब्सक्राइब किया था और उनको देखना पसंद किया था, वो उनके प्राइवेट हो गए हैं। तो वो वाला व्लॉग देखकर मैं काफ़ी मतलब इमोशनल हुई हूँ उनका, और उनके साथ एक अलग ही मतलब कनेक्शन फील हुआ। हालांकि मैं उन्हें शुरू से नहीं देख रही हूँ, लेकिन अभी भी जो मैंने उनके अभी जो कितने वीडियोस देखे ना, उसके बाद से मुझे थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा है। और मतलब वो काफ़ी जेन्युइन बंदी लगती हैं। उनका मतलब जो पर्सनैलिटी है वो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे, और उनका जो बिहेवियर पैटर्न सब कुछ, मतलब जो उनकी सोच है कि ये एनजीओ नहीं होता तो मैं कुछ नहीं होती और इस एनजीओ के लिए मुझे कुछ करना है, और वो एनजीओ अगर उनसे बोल रहा है कि आपको वीडियोस और शॉर्ट्स नहीं अपलोड करने हैं तो उनको उस चीज़ का बुरा नहीं लगाया और उन्होंने अपनी जॉब नहीं छोड़ी है। वरना तो चाहे देखा जाए तो अच्छा खासा वो अर्न कर रही हैं सोशल मीडिया से, उनको कोलैबोरेशन भी धीमे धीमे मिल रहे हैं, और वो कोलैबोरेट कर रही हैं अपने जो साथी यूट्यूबर्स हैं, जो साथी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनके साथ। ऑल्सो उनको ब्रांड डील्स भी मिलती हैं, जैसा कि समझ में आता है। तो ऐसे करके उनको काफ़ी कुछ मिल रहा है। अगर वो चाहें तो वो चीज़ कर सकती हैं, बट उनका जो अलग कनेक्शन है उसकी वजह से उन्होंने कोई भी ऐसा गंदा स्टेप नहीं उठाया है, कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं की हैं। उनका सब कुछ अच्छा जा रहा है। उनका कहना है मुझे किसी ने कुछ नहीं बोला, केवल वीडियो को लेकर बोला है, तो वो मैंने प्राइवेट कर दी है। बट हाँ, ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा खफा है एनजीओ से। ऑडियंस बहुत बुरा लिख रही है कि वो कैसे ऐसे बोल सकते हैं, क्यों वो वीडियो बनाने से रोक सकते हैं। अब उन्होंने क्यों रोका? क्योंकि वो 1-1.5 साल से वीडियोज़ बना रही हैं, जितना मुझे पता चला उनके चैनल से। तो अगर वो इतने टाइम से बना रही थी तब किसी को क्यों कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और अब अचानक से क्यों उनके व्लॉग बनाने से या उनके शॉर्ट्स बनाने से एनजीओ को प्रॉब्लम हुई है? ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि पहले किसी ने उनको रोका टोका नहीं। उनके वीडियोस वायरल हुए, फेमस हुई, वो उनके सब्सक्राइबर्स बढ़ गए, उनको ब्रांड डील्स मिलने लग गए, सब कुछ होने लग गया। फिर अचानक से क्यों इनको ऐसा लगा कि अब हमें इनको वीडियो नहीं बनाने देना है या अब हमें इनके वीडियोस प्राइवेट करा देना है? ये एक सच्ची में बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जेलसी है या प्राइवेसी इशूज़ है या क्या प्रॉब्लम है, ये तो खुलकर सामने नहीं आई है। बट जो भी है यार, उनके जो वीडियोज़ प्राइवेट हुए हैं उससे ऑडियंस उनकी जो है ना काफ़ी ज़्यादा खफा है। हालांकि उन्होंने ये बोला है कि नहीं, मैं आगे व्लॉग्स बनाऊंगी, आगे मैं चीज़ें करूँगी, हो सकता है वो लॉन्ग कॉन्टेंट पर भी काम करें। अभी तो शॉर्ट्स आ रही हैं, बाकी हम उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। और मैं तो मैंने जो जितने भी उनके ब्लॉग्स देखे हैं मुझे काफ़ी पसंद आए। आप उनको कितने टाइम से वॉच कर रहे हो, आप उनको कितना पसंद करते हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ऐसे पॉडकास्ट सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन पिट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।